अब जो है वो हमारे पास हैं मशक के सवालात हैं। तो सबसे पहला सवाल है, सईदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? तो इसका जवाब है कि उन्होंने मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। सईदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। मीर साहब और दूसरा सवाल है, मीर साहब और उनकी बीवी सईदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? वो इस बात पर ज़्यादा खुश थे कि जो है वो उनको बच्चे ऐसे जो हैं, मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सईदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया है। ऐसी शरीफ नमाज रोज़ा के पाबंद और हुनरमंद उस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है? तो तीसरा क्वेश्चन है, बलुचिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? तो उन्होंने अपनी बेटी के जहेज़ की तैयारी के लिए बुलवाया था। चौथा सवाल है, बादशाह बेगम का असली नाम क्या था? तो बादशाह बेगम का असली नाम था ज़ुमुर्द बेगम। तो मरिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? तो परिस्तान के फलों की जो है वो खास बात ये थी कि जहाँ से एक फल तोड़ा जाता था तो वहाँ पे दूसरा फल उसी वक्त उगाता था। तो आगे हैं, दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाना है। सबक परिस्तान की शहजादी किस मुसन्निफ की तहरीर है? तो ये अशरफ सबूनी की तहरीर है। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सईदानी बी के सामने जो है वो क्या करती थी? कान पकड़ती थी। तो सईदानी बी को बादशाह ने क्यों बुलाया था? उन्होंने बेटी के जहेज की यानी के लिए बुलवाया था। तो सईदानी बी को खाने में क्या मरगूब था? बोनट पुलाव उनको मरगूब था। तो इसके बाद है, परिस्तान में फलदार पौधे बड़े थे यानी बालशत भर के थे। कितने बड़े थे पौधे? बालशत भर यानी एक हाथ के बराबर। परिस्तान में सईदानी बी को इनाम में क्या मिला? तो उनको जोहारात मिले। तो ये जो है वो हमारा था। तो आगे है, कालिम है, ये आपके वैसे मोस्टली आते तो नहीं है, लेकिन चले मैं आपको करवा देती हूँ। मरहटा गर्दी में उनका जो है खानदान दबा हुआ। मीर साहब जो थे वो खुशमिजाज थे। अंडा शहजादी जो थी वो जिन की कहानी है। बकरा गज जो है वो कान्ना देव है और नर जो है वो दहाक है उसका। हर वक्त एक वक्त था कि डैश में सईदानी बी का बड़ा मुकाम था यानी महलात में या उंगलियां। सईदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो बेवा हो गई थी। इसने कहारों से कहा, कम वक्त मुंह से तो कुछ फूटो। परिस्तान में इसे जिन ले गया था, जिन लेकर गया। परिस्तान में इसे जिन लेकर गया। बादशाह ने इसे डैश में इनाम दिए यानी जौहरात में इनाम दिए। तो यहाँ पे जो है वो हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले जो है वो पढ़ा है अशरफ सबूनी है, ये परिस्तान की शहजादी हमने जो है वो सबक पढ़ा है। उसके मुसन्निफ अशरफ सबूनी है, उनकी पैदाइश के बारे में पढ़ा है। उनका असली नाम जो था सैयद वली अशरफ था और कलमी नाम अशरफ सबूनी। 1905 में दिल्ली में पैदा हुए थे। तालीम जो है इब्तदाई तालीम घर से हासिल की और 1922 में एंग्लो अरबिक स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया। महकमा डाक और तार में मुलाजिम रहे और ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक रहे। तुर्क मुलाजमत जब 1965 में उन्होंने मुलाजमत छोड़कर हमदर्द दवा खाना में यानी जहाँ पे शोबा कतबात यहाँ पे किताबें वगैरह छपती थी वहाँ पे उन्होंने मुलाजमत की। शोहरत उनकी थी, वो अदीब थे। दिल्ली की बोल चाल और मुहावरे से जो है वो अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी अहम तसानीफ में अजीब चंद दिल्ली की चंद अजब हस्तियाँ, गुब्बारे कारवां, चरोकी, सलमा और बिनवासी देवी जो हैं वो शामिल है। इसके बाद हमने परिस्तान की शहजादी के बारे में पढ़ा। उसके अहम नुकात है, सईदानी बी के हुनर की दाग थी, मरहट्टा गर्दी में खानदान तबाह होना, गुजर बसर के लिए मुगलानी का पेशा इख्तियार करना, सईदानी बी का मीर साहब के घर सुकूनत इख्तियार करना, सईदानी बी का परिस्तान जाना, परिस्तान की परी का जहेज टांगना, परिस्तान जाते हुए सईदानी बी का खौफजदा होना, परिस्तान में मुख्तलिफ अनवा के खाने देखना, छोटे देव पर पौधों पर फल देखना और एक फल तोड़ने के बाद इसी जगह नए फल का आ जाना, परिस्तान में अपने काम की दाद वसूल करना, परिस्तान से वापसी पर इनाम मिलना, जोहरात रास्ते में पत्थर समझ कर फेंक देना, घर आकर जोहरात फेंकने पर पछताना, घर आकर देखना कि जो पुलाव दम पर छोड़ कर गई थी इसका दम पर ही मौजूद होना। तो आज का जो हमारा सबक था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता देती हूँ जो है हमें दिए गए हैं एतजाज़ एहसन अकेडमी की तरफ से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं। तो सबसे पहला सवाल है, सईदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? दूसरा है, मीर साहब और उनकी बीवी सईदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थी? तो इनके आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो उसके आगे है कि परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलाया था? बादशाह बेगम का असली नाम क्या है? तो परिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? मीर साहब और उनकी बीवी सईदानी बी किस बात पर ज़्यादा खुश थे? तशबीह के दो अरकान के नाम लिखिए।
तो ये एक तशबीह के दो अरकान जो है, इनमें मुशब्बा और मुशब्बा बे इनके दो अरकान हैं। सईदानी भी का ख़ानदान कैसे तबाह हुआ? तो मरहट्टा गर्दी में उनका ख़ानदान तबाह हुआ। परिस्तान में पान की आदत की वजह से पत्ता तोड़ा तो क्या महसूस हुआ? परिस्तान के फलों की खास बात क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आते हैं हम जो है पैराग्राफ की तरफ। तो ये जो पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं उनमें है, सुना है कि ये नहायत शरीफ खानदान की बेटी थी। पहला पैराग्राफ है वक्त की कदर नहीं करते, यहाँ तक। दूसरा पैराग्राफ है अब बहन बादशाह बेगम ने जिनका नाम जुमुर्द परी था, तो ये जो है यहाँ तक। कुजा दुनिया के कपड़े कुजा परिस्तान के। तीसरा है मैंने देखा वाकई रील का नाम भी आंखों में नहीं, यहाँ से लेकर आंखों ने ऐसे नाच ना देखे थे, यहाँ तक। तो इस जमाने में दूसरी शादी करना ऐब समझा जाता था, यहाँ से लेके बेनियाजी को भूल जाते हैं, यहाँ तक। पांचवा है मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तरस से रहने लगी अपने कुंबे में, जैसे अपने कुंबे में रहने लगी, वहाँ तक है। तो आगे है नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई दो आने डोली होगा, यहाँ से जो जैसे पहिए लगे हुए थे। तो सातवां है ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। तो ये है, ये आगे वाला है मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ लिया, लाल लटक रहे थे, यहाँ तक। तो आखिरी है रेशम और सोने के तारों से बनी हुई आबोरवां, यहाँ से लेकर ये कौन कह सकता है, यहाँ तक। ये है आपके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ जो आपने करने हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। तो आपने जो कुछ आपको बताया है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप जो है वो साथ साथ इसको अच्छे से याद करें। इससे आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।